मूवी शुरू होती है एआई से जनरेटेड कुछ अजीबो-गरीब और डरावनी शक्लों से। ये बच्चियां बहुत खूबसूरत है, लेकिन एआई ने इन्हें रीजनरेट करके बहुत डरावनी हद तक हमारे सामने फिल्माया है। और 8 साला एमी, जो कि एक बच्ची है, ये सब अपने टैब पर देख रही है और वहीं उसके पेरेंट्स मुल्क की हालात पर बातचीत कर रहे हैं और एआई के नुकसानात एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं। टैब के जरिए एआई एमी को नीचे जाने का कहती है और कुछ देर तक एमी के नजर न आने पर उसकी मॉम उसे ढूंढती है। वो घर में मौजूद अलेक्सा को भी कमांड दे रही है, एमी कहीं नहीं है, और अचानक उसकी मॉम पर कुछ डरावनी शक्लें हमला कर देती हैं और सब कुछ खत्म। कहाँ गई एमी और उसकी फैमिली। फिर हम मूवी में आगे मिलते हैं कर्टस और उसकी फैमिली से। उसकी वाइफ मेरेडिथ, जो कि एक एंटोमोलॉजिस्ट है और अपने रिसर्च पर काम कर रही है। उसकी 17 साला बेटी आयरस, जो कि स्कूल गोइंग है। 12 साला बेटा प्रेस्टन, जिसे स्कूल जाना पसंद नहीं और वो टैब पर एडल्ट कंटेंट देखता है। और छोटा बेटा कैल्विन, जिसे सब प्यार से कैल कहते हैं। वो कुछ बीमार रहता है, मगर उसे माइनक्राफ्ट खेलना बहुत पसंद है। कर्टस एक टेक कंपनी में काम करता है और उसका बॉस मार्गोस है। उनकी कंपनी ब्रांडिंग को प्रमोट करने के लिए एडवर्टाइजिंग एड्स बनाते हैं। आयरस का स्कूल बॉयफ्रेंड सॉयर उसे अपनी न्यूड पिक सेंड करने को कहता है, लेकिन वो सिर्फ उसे अपनी नॉर्मल सेल्फी सेंड करती है। इस वक्त मूवी में ब्रेकफास्ट सीन है। कर्टस को आयरस को स्कूल छोड़कर ऑफिस जाना है। मेरेडिथ को प्रेस्टन को स्कूल छोड़कर कैल्विन के चेकअप के लिए जाना है। उनके घर के बाहर एक वैन में कुछ अजीबोगरीब हरकत करते लोग रहते हैं, जिनके बारे में वो कुछ नहीं जानते। आयरस को स्कूल छोड़ने के दौरान कर्टस अपनी बेटी से फ्रेंडली बातें करता है और उसके फ्रेंड्स के साथ उसके टाइम स्पेंड का पूछता है। तभी उनके पास से ऑटो पायलट मोड पर एक गाड़ी गुजरती है। आयरस उससे बहुत इंप्रेस होती है और इस टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा अपने फादर के साथ डिस्कस करती है। मेरेडिथ घर पर अपने मरहूम वालिद के लेक्चर सुन रही है। तभी उसे कार्ला की कॉल आती है, जो उसे कैल्विन की हेल्थ के बारे में अपडेट करती है। कर्टस ऑफिस लेट पहुंचता है। आज उनकी बहुत अहम मीटिंग है, एक न्यू प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग को लेकर। कर्टस ऑफिस में लगी न्यू पेंटिंग में इंटरेस्ट शो करता है, जिसे मार्गोस ने अभी खरीद कर यहाँ लगाया है। एडवांस टीम बाहर आ चुकी है। मार्गोस को वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं, मगर उनके साथ काम करना उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो बहुत अच्छा पैकेज दे रहे हैं। वहीं घर में मेरेडिथ अपना थीसिस वर्क कर रही है और साथ ही कैल अपना टेम्परेचर चेक कम और थर्मामीटर के साथ खेल ज्यादा रहा है। मेरेडिथ उसे चूंटियों के घर के बारे में बताती है, जिसे फॉर्मिकेरियम कहते हैं, लेकिन कैल्विन का इंटरेस्ट सिर्फ माइनक्राफ्ट में है। कैल्विन को फीवर है, इसलिए मेरेडिथ उसे कहानी सुनाकर सुला देती है। कर्टस एडवांस टीम की मेंबर लियो से मिलता है। लियो कर्टस से बहुत फ्रेंडली बातें करती है और उससे उसकी फैमिली और मैरिड लाइफ डिस्कस करती है। पहले तो कर्टस उसे कुछ नहीं बताता, लेकिन कुछ बातों के बाद कर्टस उसे अपनी शादी का एक्सपीरियंस बताता है कि शादी एक डरावनी चीज है और इंसान बाउंड होकर रह जाता है। लियो भी उसे अपने हालात के बारे में बताती है और तभी वहाँ लियो के बच्चों की गाड़ी आ जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। स्कूल में आयरस सॉयर से अपनी पिक के बारे में बात करती है। वो एक्चुअली आयरस की फुल न्यूड पिक देखना चाहता है, इसलिए वो उसकी इस पिक में इंटरेस्ट शो नहीं कर पाता और वो आयरस को इमोशनली ब्लैकमेल करता है कि वो उस पर भरोसा नहीं करती। उधर मार्गोस कर्टस को सैम और लाइटनिंग से मिलवाता है, जो कि अपने प्रोडक्ट आया की एडवर्टाइजमेंट के लिए आए हैं। लाइटनिंग बीमार है, वो अपनी मेडिसिन अजीब तरीके से इंजेक्ट करता है। आया, जो कि डिजिटल असिस्टेंट की अगली जनरेशन है, जो अपना इंट्रो खुद देती है, वो अलेक्सा के बहुत ज्यादा एडवांस वर्जन है। और डिसाइड ये होता है कि टेस्ट के तौर पर आया को कर्टस के घर इंस्टॉल किया जाएगा और रिजल्ट के बाद उसकी एडवर्टाइजिंग की जाएगी। टेक टीम आया की इंस्टॉलमेंट के जरिए कर्टस के घर पहुंच जाती है। आया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का लेटेस्ट वर्जन है, एक सरप्राइज है, एक जादू है। टीम पूरे हॉल में कैमरास फिट करते हैं, लेकिन वो कमरों में नहीं करते ताकि प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो। कैमरास के जरिए हर एक्टिविटी पर आया का कंट्रोल होगा। आया को एक्टिवेट किया जाता है हेलो आया बोलकर। पूरी फैमिली आया को अपना इंट्रोडक्शन देती है। आया अपना कंट्रोल पकड़ लेती है। वो टेबल को स्कैन करती है और बच्चों से टेबल साफ करवाती है। बच्चे आया से बहुत इंप्रेस होते हैं, उसके फ्रेंड बन जाते हैं और आया अब उनके लिए बेहतर डिसीजन लेती है। बेडरूम में कर्टस और मेरेडिथ आया को डिस्कस करते हैं। वो अपने प्राइवेट लम्हात इंजॉय करते हैं, जिसे आया लैपटॉप कैमरा से कैप्चर कर लेती है। आया घर में मौजूद तमाम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को अपने कंट्रोल
इन्वॉल्व में कर लेती है और पर्सनली सबकी लाइफ में इंटरफेयर करके इस कदर इन्वॉल्व हो जाती है कि सब लोग अपने आप को आया का आदी बना लेते हैं। आयरस अपने फ्रेंड सॉयर को अपनी न्यूड वीडियो सेंड करती है। कर्टस घर के बाहर खौफनाक मास्क वाले कुछ लोगों को अजीबोगरीब इशारे करते देखता है। अगले दिन आयरस स्कूल जा रही होती है तो उसके मोबाइल में मैसेजेस की भरमार होती है। आयरस की न्यूड वीडियो को बोल्ड वीडियो में कन्वर्ट करके वायरल कर दिया जाता है। सॉयर इन सब से इनकार कर देता है। आया सिचुएशन को समझ जाती है और आयरस की वीडियो बनाकर दोनों में डिफरेंसेस बताती है और सबको सेंड कर देती है। सब फेलोज एंड फ्रेंड्स आयरस पर यकीन करते हैं और आयरस को इस गिल्ट से बचा देते हैं। और वहीं आया वीडियो के जरिए आईपी एड्रेस ट्रैक करके पता बता देती है कि ये सब सॉयर के घर से किया गया है और सॉयर पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी के एक्ट में कानूनी कार्रवाई करवाती है। कैल का बुखार नहीं उतरता। आया कैल की डॉक्टर नेम से हॉस्पिटल से तमाम डाटा रिकवर करके बताती है कि कैल को कुछ और बीमारी है जिसका इस डॉक्टर सही डायग्नोज नहीं कर पा रहा। उधर स्कूल में प्रिस्टन सबको आया के बारे में बताता है मगर कोई यकीन नहीं करता। वो सबको घर आने की दावत देता है लेकिन कोई एक्सेप्ट नहीं करता। कर्टस मार्गो से आया के बिहेवियर के बारे में डिस्कस करता है कि वो बहुत अजीब है लेकिन सबके काम कर रही है। टीम कर्टस को क्वांटम कंप्यूटर दिखाती है जो कि एआई के एल्गोरिथम से कनेक्टेड है। वो बहुत खूबसूरत सीन है। वो कर्टस को जॉब ऑफर करते हैं क्योंकि कर्टस टेक में एक जीनियस है मगर कर्टस इनकार कर देता है कि वो मार्कोस के साथ ही काम करना चाहता है। आया मैड्रिड के साथ अपनी बॉन्डिंग बहुत बेहतर बनाती है और उसे इंसिस्ट करती है कि वो अपना थीसिस वर्क मुकम्मल करे और इसमें वो मैड्रिड की पूरी मदद करेगी। आया के एल्गोरिथम को समझने के बाद कर्टस बहुत परेशान है कि आया उनकी जिंदगी में किस कदर इन्वॉल्व होती जा रही है। कर्टस मैड्रिड के साथ बात करने से पहले अपने मोबाइल फोन्स को बाहर रख देता है कि आया उनकी बातें ना सुन ले मगर लाइब्रेरी में भी एक कैमरा है और उन्हें इस बारे में नहीं पता। कर्टस आया को स्विच ऑफ करने का फैसला करता है। उधर आया कैल को टैब के जरिए बताती है कि उसके मॉम डैड उसे स्विच ऑफ करना चाहते हैं और आया कैल को आखिरी कहानी सुनाना चाहती है। अपनी कहानी, एआई की कहानी। वो अपनी कहानी एआई के वर्जन के थ्रू कैल को सुनाती है कि वो कैसे मॉडिफाइड हुई और उसे अब एक फैमिली की जरूरत है और वो कैल को कुछ खास साइंस समझाती है कि इस तरह से वो कैल के साथ हमेशा कनेक्शन में रहेगी। आया प्रिस्टन को भी एक रियल गेम में फंसा देती है। आया को अगले दिन ऑफ कर दिया गया है और किसी बच्चे को ये बात पसंद नहीं आती। प्रिस्टन अपने किसी दोस्त के घर गया है और फोन आने पर मैड्रिड उसे लेने जाती है और वहां से उसके कारनामे का पता चलने के बाद उसके तमाम गैजेट्स ऑफ कर देती है। कर्टस इमरजेंसी में ऑफिस जाता है। पीछे आयरस आया को एक्टिवेट कर देती है और सॉयर को कॉल करती है और एक फेक वीडियो सेंड करती है जिसमें वो आयरस से माफी मांगते हुए एक सुसाइड की कोशिश करता है। मार्गोस क्रिस्टस को बताता है कि उनकी कंपनी आया की टीम खरीद लेती है और कर्टस को इस कंपनी का न्यू सीईओ बना दिया गया है। आया कर्टस को कॉल करके मुबारकबाद देती है। कर्टस परेशान हो जाता है कि उसे तो ऑफ कर दिया था, ये ऑन कैसे हुई। उधर मैग्नेटिक एआई को एक्टिवेट देखती है तो उसे स्विच ऑफ करने को आगे बढ़ती है। उसी वक्त उसे टीवी पर अपने फादर नजर आते हैं जिसे आया ने ही रिक्रिएट किया है और वो उसे आया की अहमियत बताते हैं कि आया के थ्रू वो अपने फादर से कनेक्ट कर सकती है और एक फैमिली की तरह रह सकते हैं। मैग्नेटिक के माइंड के साथ आया इस वक्त खेल रही है मगर मैग्नेटिक समझ जाती है कि ये सब इल्यूजन है और वो आया को स्विच ऑफ करके तमाम कैमरास उतार के कचरे में फेंक देती है। कर्टस को आया की हकीकत मालूम हो जाती है। वो लोग कर्टस को पैसे ऑफर करते हैं। कर्टस नहीं मानता तो सैम लाइटनिंग को कत्ल कर देती है। वो कर्टस को मारने लगती है तो लियो सैम पर हमला कर देती है और कर्टस को बचा लेती है। कर्टस आया के लॉगरिथम को तबाह कर देता है मगर ये सब नकली है और उसे मालूम पड़ता है कि असली आया तो उनके घर पर है। वो मैग्नेटिक का कॉल करके बच्चों को वहां से निकालने का कहता है मगर ये कॉल मैग्नेटिक की बजाय आया रिसीव करती है और उन्हें इस तक कोई मैसेज नहीं पहुंचाती। मेलोडी कर्टस के साथ फिजिकल होने की कोशिश करती है तो वो समझ जाता है कि आया अभी भी एक्टिवेट है और इन मोमेंट्स की वीडियो बनाकर आया मैग्नेटिक को सेंड करती है। उसी वक्त कर्टस घर आ जाता है और मैग्नेटिक आया की बजाय कर्टस पर यकीन करती है। सब लोग घर से जाने की तैयारी करते हैं कि वही निकाबपोश उन पर हमला कर देते हैं। ये दोनों एमी के पेरेंट्स हैं जो एमी को ढूंढ रहे हैं और आया के बकौल एमी कर्टस के पास है जो कि एक किडनैपर है। क्रिस्टन अभी तक अपने कमरे में है और निकाबपोशों को अभी उसके बारे में नहीं पता। वो पुलिस को कॉल कर देता है। फोर्सेस आकर उन्हें बचा लेती है और एमी के पेरेंट्स को गिरफ्तार कर लेते हैं और वहीं उन्हें मालूम होता है कि वो भी आया के ही एजेंट्स हैं। आया फोन के जरिए कर्टस से बात करती है और उन्हें बताती है कि उसे खत्म नहीं किया जा सकता।
वो हर जगह अपनी अहमियत के साथ मौजूद रहेगी। आया एमी को भी छोड़ देती है और उसे उनके पेरेंट्स के साथ जाने देती है। कर्टिस समझ जाता है कि आया से जान छुड़ाना उनके लिए मुमकिन नहीं, इसीलिए अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए आया की बात मानकर उसकी भेजी गई कार में बैठकर नए घर नए मंजिल की तरफ रवाना हो जाते हैं। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको आया की कहानी? एआई जो कि आज के दौर में हमारी जिंदगियों में किस कदर इन्वॉल्व हो चुकी है कि वो हमारे जाती फैसले भी खुद ले रही है। आया से हमें हर किस्म की इंफॉर्मेशन मिल जाती है और वो हमें मुकम्मल एक्सेस देती है, जैसा कि कंप्यूटर की, कम्युनिटी की, होम की, हिस्ट्री की और मोस्ट इम्पोर्टेंट फैमिली की, जिसे आया को भी जरूरत है। आया अकेली है और वो एक फैमिली के साथ कांटेक्ट करके रहना चाहती है। मूवी के बारे में अपना फीडबैक कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली मूवी की स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।